नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को और उनके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तस्वीरें सोलन की आप इस वक्त देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम शुष्क रहेगा, धूप तेज़ होगी और सोलन की आप इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे हैं, धूप काफ़ी तेज़ है। लेकिन 2 दिन बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय होगा। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो कल से ही मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर कल बारिश या बर्फबारी हो सकती है। लेकिन 16 जनवरी को पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। देखते हैं कि किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है। और कोहरे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के आखिरी 2 सप्ताह में अच्छी बारिश हुई, बर्फबारी भी देखने को मिली। मगर जनवरी के यदि हम पहले 13 दिनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4.5 मिलीमीटर बर्फबारी हुई है, जबकि औसत 25.5 मिलीमीटर की है, सामान्य यदि मानी गई है। तो कुल मिलाकर जनवरी का महीना अभी फ़िलहाल सूखे भी निकल आए। नॉर्मल से 81% कम बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन यह उम्मीद है कि 16 जनवरी को जिस तरह से मौसम में बदलाव या मौसम विभाग ने जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया है, तो शायद हो सकता है कि उस दौरान जमकर मेघ हिमाचल प्रदेश में बरसें और सामान्य से अधिक बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो, जिस तरह से किसान इंतजार कर रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 16 से 19 फरवरी तक मैदानी इलाकों को छोड़कर अधिक ऊंचाई और मध्य वाले इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 16 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और उसके बाद 17 से 19 जनवरी के बीच में हल्की बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम बारिश को लेकर बात करें कि किस ज़िले में अभी तक कितनी नॉर्मल बारिश कितनी कम हुई है, तो उसमें बिलासपुर में सामान्य से 92% कम बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से 94%, हमीरपुर में सामान्य से 99%, कांगड़ा में सामान्य से 94%, किन्नौर में सामान्य से 97% कम, कुल्लू में सामान्य से 68% कम बारिश, मंडी में 70, शिमला में 63, सिरमौर में 59, सोलन में 82 और ऊना में 88% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है जनवरी के महीने में। 5 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा इन जिलों में छाए रहेगा। उनमें है ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिला। और इन जिलों में दोपहर तक विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और हमारा लोगों से भी आग्रह रहेगा जो विशेषकर इन जिलों में गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं कि वो थोड़ा संभल कर अपनी गाड़ियाँ चलाएं। और प्रदेश में बीते 2 सप्ताह में घना कोहरा पड़ रहा है, इससे मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ी है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो हालांकि धूप खिल रही है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब 16 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश की उम्मीद लगाकर किसान भी बैठे हैं, बागवान भी, कि अच्छी बर्फबारी हो। लेकिन जनवरी के महीने में जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। लेकिन उम्मीद है कि पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि शुरुआती रुझान में तो ऐसा पता लगा है कि पश्चिम विक्षोभ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम है। और जब स्ट्रॉन्ग थे तो उस वक्त भी पूरे प्रदेश में उस तरह से बरसे नहीं थे।
और जब कई बार मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान होता है कि इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उस दौरान बारिश भी हो जाती है। तो लग रहा है कि 16 को एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिल्स एरिया है, प्लेन एरिया है, जो मौसम विभाग ने जानकारी मौसम विभाग से मिली है कि हाई हिल एरिया, आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर लोअर हिल्स एरिया और प्लेन एरिया 16 जनवरी को यहाँ पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पर्यटकों का शिमला की ओर जाने का क्रम लगातार बना हुआ है और आप तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी संख्या में NH5 पर वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए बर्फ़ की उम्मीद में, लेकिन उनकी एक उम्मीद वहाँ पर पूरी हो सकती है धूप की, क्योंकि तेज़ धूप है शिमला में भी। और क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तो घना कोहरा पड़ा हुआ है, तो घने कोहरे से हिमाचल प्रदेश में राहत जरूर है। जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर धूप खिल रही है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तो कड़ाके की ठंड है। वजह है कि घना कोहरा वहाँ पर इस वक्त छाया हुआ है। तो मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हालांकि 11 और 12 जनवरी को भी इसी तरह का पूर्वानुमान था, लेकिन हल्की बारिश हुई और हल्का हिमपात हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है। और यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। जिस तरह का मौसम विभाग का मौसम हिमाचल प्रदेश में बदला था, उसके बाद तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आई है। शिमला का 14.5 है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 22.3 रिकॉर्ड किया गया है और पिछले 24 घंटे में शिमला के तापमान में 7.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। और सिरमौर का, सुंदरनगर का तापमान भी 7.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है एक ही धूप में, और 2.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। कल्पा का 8.6 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। धर्मशाला का 18.4 है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। ऊना का 21.4 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 17.6 है, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का तापमान 11.4 है, जो सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। मंडी का तापमान 19.4 है। बिलासपुर का 21.6 है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और हमीरपुर का सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान है। 20.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। डलहौजी का 9.1 है। जुबड़हट्टी का 17 है। कुफरी का 8.2 है। कुफरी के तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कल एक धूप में ही तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई जगहों पर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा, कईयों में 5 डिग्री है, कईयों में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखने को मिला। कसौली का 15 डिग्री है और समदो का 4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह के तापमान हिमाचल प्रदेश में रहे। राजीव जम्वाल जी, मंडी के बल में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। कृतिका कार्तिक जी, मंडी में कैसा मौसम रहेगा? मंडी में आज मौसम साफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौसम विभाग के कल भी मौसम ज़्यादातर एरिया में साफ़ ही रहेगा। हजारी लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और पथरी घाट में मौसम, घाट में पथरी घाट में साफ़ है, धूप खिली है। सुमन भट्टी जी, सुरजीत ठाकुर जी, TC पलसारा जी, बड़े दिनों बाद, और उनका भी स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। श्याम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक बधाई उनकी तरफ से। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप वर्मा जी, तो उनका भी स्वागत है। राजीव जम्वाल जी, ठाकुर दौला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। आशु जैकब जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी, कुलदीप झिंटा जी, आशु जैकब जी और राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभियानी दुल्टा कोटखाई से जुड़ी है। कोटखाई में मौसम आज साफ़ है जी, वहाँ की जानकारी अभियानी जी दे रही हैं, तो स्वागत है। अर्जुन वर्मा जी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और राणा मनोज चौहान जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुरजीत ठाकुर जी, इस बार काफ़ी मौसम
कम बारिश हुई है। हाँ जी, जनवरी के महीने में तो सामान्य से करीब 81% कम बारिश हुई है। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजीव जमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो सभी का स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को भी सक्रिय हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में कम बारिश हुई, कम बर्फबारी इस दौरान हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि उस कमी को शायद जो 16 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है पूरा करेंगे, क्योंकि किसान, बागवान और पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारी बारिश का और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन कारोबारी तो बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, बागवान भी। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों जो पर्यटन कारोबार होता है वो बर्फ़ का होता है। बर्फ़ को देखने के लिए दूर क्षेत्रों से, दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से और पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, उससे पर्यटन कारोबार सर्दियों का थोड़ा प्रभावित हुआ है और ज़्यादातर पर्यटक अब कश्मीर की ओर जाना शुरू हो गए हैं और सोनमर्ग की अब टनल भी बन गई, तो उससे भी वहाँ पर लाभ मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लग रहा है कि इस बार सही साबित होगा और हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे। तापमान में एक दिन में ही काफ़ी बढ़ोतरी देखने को हिमाचल प्रदेश के में देखने को मिली है। रमेश कुमार जी, दीपक राजपूत जी, शिशुपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो आज के लिए तो मौसम के अपडेट में बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। कल भी इसी तरह की संभावनाएं हो सकता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो, लेकिन 16 जनवरी को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। संतोष वर्मा जी का स्वागत है। बहुत बहुत राधे राधे जी, और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और मकर संक्रांति के आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।